जलेबी तो मिल गई। अब लपकी देख रही है तो मैया जलेबी तो मिल गई इसको। अच्छा, अब देख क्या करता है, वो नीचे उतरा, जलेबी का एक छत्ता निकाला, उसमें ऐसे निचोड़ा, वैसे कर रहा था, रस निकाल रहा उसका रस। और रस निकालने लगा, एक निकाली, दो निकाली, इतने में लपकी निकाल कि मैया ऐसे कर रहा है। तो मैया आई भाग कर, कह रहे तू क्या कर रहा है? तो तेरे को जलेबी मिल गई तो खा ले। अरे माँ तू नहीं जानती है, मैं इन चींटियों को कमीशन दे रहा हूँ, CID पुलिस है, ये CBI वाले हैं, इन्होंने मेरी जलेबी का पता बताया है, तो पुलिस को कमीशन चाहिए तो वो कमीशन दे रहा हूँ। तो ये कमीशन है, हमारे जो जीव जंतु हैं इनको भी आपको कमीशन देना पड़ेगा। ये बलवैश्य देव यज्ञ है। मखाए आप लोग यज्ञ के लिए आए हो, यज्ञ में आप आहुति देते हो, हवन करते हो। बड़े दुर्भाग्य है कई लोगों का जो आहुति देना ही नहीं चाहते हैं, हवन में नहीं आना चाहते हैं। देखो प्रभु कब इसका भाग्योदय होता है। स्वामी जी ने कहा है कि महाभारत काल से इतना देश जो है पतन को प्राप्त हुआ है, पता नहीं है प्रभु कब इस अपनी दशा को प्राप्त होगा। आज संसार में इन अच्छे कर्मों को लोग रुचि नहीं रखते हैं। मखाए का अगली बात बताई, देवस्य सूर्यस्य तपसे का, और तू सूर्य के तप के लिए आया है। जैसे सूर्य तपस्या करता है ऐसे ही सबको तप करना है। सूर्य कैसे तपस्या कर रहा है आप देख रहे हो, समय पर निकलता है, समय को ऊपर जाता है, नीचे चला जाता है। दो काम होते हैं सूर्य के अंदर, दो क्रियाएं होती हैं, आगे बढ़ना और ऊंचा चढ़ना। आगे बढ़ता जाता है और ऊंचा चढ़ता जाता है, ऐसा कहीं नहीं होता और किसी में नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में दो हिस्से हैं, हम आगे भी बढ़ते हैं और ऊंचा भी चढ़ते हैं। अर्थात आपके पास गाड़ी घोड़ा बंगला है तो समझो आप आगे बढ़े हो, और अगर आपके जीवन में नैतिकता है, धर्म है, पुण्य है, दान है, दया है, तो समझो आप ऊंचा चढ़े हो। जीवन स्तर और नैतिक स्तर। जीवन स्तर का मतलब है आगे बढ़ना, आरोहणम आक्रमणम जीवतो ये जीवनम। जीवन के दो ही लक्षण हैं, जीवित जीवन के दो ही लक्षण हैं। अथर्ववेद में आता है आगे बढ़ना और ऊंचा चढ़ना, आरोहणम आक्रमणम। अच्छा, क्या हुआ कि आपके जीवन में आप ऊपर चढ़ेंगे, अर्थात दया धर्म पुण्य है, तो आपका जीवन नैतिक स्तर में आएगा। और अगर भौतिक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं तो जीवन स्तर में आएगा, भौतिक स्तर में आता है। तो क्या कहा, सूर्य से तप से, सूर्य के तप के लिए तुझे भेजा है। आगे कहा देवस्य त्वा सवितु, सविता और सविता परमपिता का नाम है। सविता तुझे क्या करे, मध्वा अनक्तु, माधुर से युक्त कर दे, मधुरता भर दे। परमपिता परमात्मा तुझ में मधुरता भर दे, अर्थात हमें मधु शहद वाली मधुरता भरनी है अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने चाल चलन में। अच्छा, ये एक बात आपसे बता देता हूँ कि मधुरता में, मधुर में, मीठे में, विवाह संस्कार में भी और बहुत वेदों में बहुत आता है, मधु का ही नाम क्यों आता है? चीनी का, शक्कर का, गुड़ का, ये भी तो मीठे हैं, इनका नहीं आता। क्यों नहीं आता कि इसका बड़ा सुंदर भाव है। शहद, शहद एक तो आप जानते हैं किस तरह से बनता है, मधुमक्खियों के द्वारा बनता है, शुद्ध पवित्र चीज है। लेकिन शहद में जो मिठास है, एक तो औषधि रूप है, औषधि बनती है उसकी। एक विशेष बात क्या है कि आप शहद में उंगली डालिए, शहद में उंगली डालो और ऐसे करो, बोलो तार टूटता नहीं है ना, तार टूटता नहीं, अखंड है, अर्थात मधुरता अखंड हो, टूटे नहीं। आज तो हमें कोई व्यक्ति मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्यों जी है? एक दो महीने, 4 महीने तो बहुत बड़ी मीठी लगी, बड़ी अच्छी लगी, प्यारी लगी। 1 साल पीछे फिर वो जहर लगने लग गई, तो वो फिर मधुरता नहीं रही। तो शहद की मधुरता कैसी, अखंड, टूटे नहीं। इसलिए कहा सबता तुझे मध्वा अनक्तु, मधुरता से भर दे। तो परमात्मा भरता मधुरता, अर्थात परमात्मा को जो भूल जाएगा तो मधुरता गायब, और परमात्मा में रहेंगे आप, हमेशा याद रखेंगे तो
तो आपका जीवन मधुरता से भरा रहेगा। आगे बड़ी सुंदर बात बताई, पृथ्व्या सब स्पर्शस पाही, हे प्रभु मुझे इस पृथ्वी के स्पर्श से रक्षा करो। पाई माने रक्षा करना, पृथ्वी के संसर्ग से, संपर्क से रक्षा करो। कहेंगे पृथ्वी पर तो रहना ही पड़ेगा, तो कहाँ रहेंगे? देखो पृथ्वी यानी पृथ्वी के जो भोग है, पृथ्वी का जो आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का ही तो आकर्षण है। बोलो आपने पढ़ा ना, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, और ये जितना भी संसार में पदार्थों में आकर्षण है ना, वो इसी का ही तो है। इसलिए इससे मुझे प्रभु बचाओ, रक्षा करो। तो कब रक्षा होगी? तो आप 3 काम करेंगे। इसी मंत्र में आया है, अर्ची रसी ही, हे प्राणी तू अर्ची है, उपासना करने वाला है। देखो मूर्ति की होती है पूजा और ईश्वर की होती है उपासना। कभी आपने सुना कि मूर्ति उपासना? ये सुना ना, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा ऐसी तो कहते हैं, सही कह रहे। पूजा माने सत्कार करना। मूर्ति जो चेतन मूर्ति हैं, जड़ मूर्ति हैं, उनको यथावत उनका सम्मान करो। और ईश्वर की होती है उपासना। तो क्या अर्ची रसी, हे प्राणी तू उपासना के लिए आया है, उपासना कर। सुबह शाम बैठो, ईश्वर का ध्यान करो, भजन करो। ईश का भजन कर, मन का दमन कर, जीवन जगत का भेद खुल जाएगा। पंचभूत भौतिक सर देह से न पाप कर, बुद्धि से विचार कर, दुनिया में फूल की भांति खिल जाएगा। पंचभूत भौतिक शरीर का विवेक कर, पंचभूत भौतिक शरीर का विवेक कर, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। रामवीर नरवन विधि का विधान जान, रामवीर नरवन प्रभु का विधान जान, आनंद स्वरूप का प्यार मिल जाएगा, आनंद स्वरूप का प्यार मिल जाएगा। अर्ची रसी, उपासना करो। और फिर देखो अगला है शोची रसी। शोची कहते हैं तू पवित्र करने वाला है, अपनी इंद्रियों को पवित्र किया कर रोजाना। ओम भू पुनातु शिरसी, ओम पुनातु नेत्रयो। संध्या करते हैं, आर्य समाजी रोज संध्या करते हैं और मंत्र बोलते हैं। ठीक है जी, ये मंत्र केवल आर्य समाजी बोलते हैं, और कोई समाजी, ब्रह्म समाजी, गैर समाजी और हिंदू समाजी कोई नहीं बोलता। अगर आर्य समाजियों के भू और पुनाति नेत्र ये शुद्ध नहीं हुए तो धिक्कार है, बेकार है, समय बर्बाद मत करो, अपना उसी लेन में लगे रहो जो संसार लगा हुआ है। क्या भू पुनातु शिरसी, हे भू, हे सत्स्वरूप परमात्मा मेरे मस्तिष्क को पवित्र कर दो। तो पूरा अर्थ नहीं करूंगा, संध्या का विषय है। सोची रसी, तू पवित्र कर सकता है अपने जीवन को। अंत का पद है तपो असी। आज तो खूब समय हो गया, 9:30 बज गए, कोई बात नहीं, मेरे को भी अच्छा लग रहा, आप सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है। तपो असी, शिवपुर से आए तो तप, हाँ, इसीलिए तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, मेरे को हिम्मत हो गई। एक व्यक्ति दिन भर व्याख्यान सुनते हैं और अब दिनचर्या में तो होता ही विधान, और फिर भी वो इस समय हिम्मत करके यहाँ भी आते हैं सुनने के लिए, उनका धन्यवाद है। आप वैसी हैं, ये इन्होंने ऐसा किया आज, तो मुझे को भी अच्छा लगा, हिम्मत आती है ना। तो तपोवसी, तप, तप क्या है? तप का एक बहुत सीधा सा सादा सा भाव है, द्वंद्व तपनम सह, जो द्वंद्व को सहन करता है। लाइट नहीं है जी, पंडित जी लाइट नहीं है, गांव में काम चल रहा है, आपको इसी गर्मी में रहना पड़ेगा, ऊपर दिन भर गर्मी में रहता हूँ, ठीक है, रहता हूँ। द्वंद्व तपनम सह। एक अभी मैं आया राजस्थान से, आज समाज में ठहरता हूँ, घरों में नहीं रह पाता हूँ, ऐसी वृत्ति बन गई है। हालांकि घर तो मेरा भी है, मैं भी तो गृहस्थी हूँ, मैं मेरे घर में रह लेता हूँ और किसी घर में नहीं रह पाता हूँ, प्रवृत्ति बनी हुई है। कहीं भी जाऊँ आप मुझे किसी घर में ले जाओ, AC लगा दो, बल्ब लगा दो, कुछ भी लगा दो, नींद नहीं आएगी, सवाल ही नहीं। इसमें आ जाती है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, है वो सोता। तपनम, तो वो राजस्थान में गया तो एक दिन क्या हुआ, शाम को लाइट चली गई और आर्य समाज के पीछे ही हुआ ट्रांसफार्मर बड़ा, जहाँ पूरी शहर को बिजली जाती है,
जो मेरे पास से उस समाज से पास से सब शहर को बिजली जाती है और वो बिजली गायब। सारी रात बिजली नहीं आई, सारी रात मच्छर देवता बड़ी कृपा करी उन्होंने, तो उन्होंने नहीं सोने दिया। ठीक है, तब तो ऐसे ही तप करो। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर आपको ये 2 पंक्ति सुना के संपन्न करेंगे। जब कभी ऐसा हो आपके जीवन में भी, आपके 2 पंक्ति याद रखेगा। ए दिला मत कर गिला, अपने दिल को समझाया कर, गिला कभी शिकायत। ए दिला मत कर गिला कि आज गम की रात है, बेही दिन आ जाएंगे 2-4 दिन की बात है। धन्यवाद सभी का, आपने मेरी बात सुनी।